कि माँ का दिल कितना प्यार भरा होता है, जो चाह कर भी किसी का बुरा नहीं सोच सकता। कुछ ऐसा ही दिल था समीर की माँ देवकी का। समीर की उम्र 4 साल की थी जब उसके पिताजी महेश का देहांत हो चुका था। तब से उसकी माँ देवकी ने उसकी परवरिश अकेले की थी। कभी वो घरों में बर्तन धोती, कभी झाड़ू पोछा लगाती और जो 4 पैसे जमा होते उससे घर चलाती। घर में कभी खाना कम पड़ता तो वो अपने हिस्से का खाना भी अपने बेटे को दे देती और खुद भूखी प्यासी सो जाती। माँ, मुझे पैसे चाहिए, दोस्तों के साथ घूमने जाना है। कितने पैसे चाहिए मेरे लाल? मुझे 10,000 रुपए चाहिए। बेटा, इतने पैसे नहीं है मेरे पास। मुझे नहीं पता, कहीं से भी लाओ चाहे, मुझे पैसे चाहिए, मतलब चाहिए, वरना मैं खाना नहीं खाऊंगा। अरे बेटा, ऐसा मत बोल, मैं करती हूँ कुछ ना कुछ, पर तू खाना खा ले मेरे लाल। देवकी किसी तरह मेहनत मजदूरी करके बड़ी मुश्किल से 5,000 का इंतजाम कर देती है और शाम को लाकर अपने बेटे समीर को देती है। बेटा, ये ले पैसे। ये क्या है? ये तो 5,000 रुपए है। मैंने कहा था ना, मुझे 10,000 रुपए चाहिए। मेरे राजे, जितने हो पाए मैं ले आई। कैसी माँ हो आप? अपने बेटे की छोटी सी डिमांड भी पूरी नहीं कर सकती हो। अरे मेरे लाल, ये कैसी बातें कर रहा है तू? ऐसा मत बोल, तेरी खुशी से बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए। बस, अब ये ममता का ढोंग रचाना बंद करो। मेरे लिए तो आप किसी काम की नहीं हो। समीर के ऐसे बोल उसकी माँ देवकी को बहुत ठेस पहुँचाते हैं। वो सारी रात अपने कमरे में बैठी रोती रहती है। समीर रोज ही ऐसे ही अपनी माँ का दिल दुखाया करता था, पर माँ तो माँ होती है, वो उसे कभी कुछ नहीं कहती। बेटा जितना बुरा करता वो उसका ख्याल उतना ही ज्यादा रखती। कुछ वक्त बीतता जाता है और समीर को काजल नाम की एक लड़की से प्यार हो जाता है, जो बहुत ही ज्यादा घमंडी थी। वो उससे शादी करके अपने घर ले आता है। उसे अपनी सास देवकी जरा भी पसंद नहीं थी। समीर, देखो ना, तुम्हारी माँ सारा दिन मुझसे काम करवाती है, खुद कुछ भी नहीं करती, बस हुक्म चलाती है मुझ पे। क्या सच में ऐसा किया उन्होंने? इतनी हिम्मत हो गई उनकी, है? हाँ, देखो ना मेरे हाथों की हालत, कितने लाल हो गए हैं बर्तन घिस घिस के। समीर अपनी पत्नी के बोले हुए झूठ पर यकीन करके गुस्से से तिलमिलाता हुआ अपनी माँ के पास जाता है। माँ, कहाँ हो आप? यहाँ आओ। हाँ समीर बेटा, झाड़ू लगा रही हूँ, क्या हुआ है तुझे? ये मैं क्या सुन रहा हूँ माँ? काजल कह रही है आप घर का सारा काम उससे करवाती हो और खुद आराम फरमाती हो। मैं कह देता हूँ माँ, अगर मेरी बीवी को परेशान किया तो मैं आपको घर से निकाल दूंगा। पर बेटा, मैंने तो बहू को कोई भी काम करने को नहीं कहा। तो क्या मेरी बीवी झूठ बोल रही है? सच तो ये है कि आप काम चोरी करती हैं और सारा काम मेरी बीवी से कराती हैं। देवकी बिना किसी बात का जवाब दिए चुपचाप जाकर रसोई में खाना बनाना शुरू कर देती है और मन ही मन सोचने लगती है, हे ऊपर वाले, मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी जो मेरा बेटा मुझसे ऐसे बात कर रहा है? माँ के हाथों में पड़े छाले नजर नहीं आते उसे? अरे बीवी का बोला झूठ भी उसे सच लग रहा है। हे भगवान, ऐसा क्यों है? काजल रोज कोई ना कोई तरकीब लगाकर अपनी सास और पति में फूट डालती ही रहती है, तो वही समीर भी बिना सच जाने अपनी पत्नी के झूठ पर यकीन कर लेता। काजल अपनी सास को घर से निकालने की तरकीब सोचने लगती है। वो जानबूझकर अपने पैरों पर गर्म पानी गिरा लेती है। सुनिए जी, देखिए ना सासू माँ ने क्या किया। मैंने जरा सा काम करने से मना किया तो उन्होंने मेरे पैर पे गर्म पानी गिरा दिया। उनकी ये हिम्मत, उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा किया? तभी बाजार से देवकी हाथों में बड़ी बड़ी सब्जियों के थैले लेकर घर पहुंचती है। माँ, आप
आपने मेरी बीवी का पैर जला दिया। आपकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? अरे बेटा, क्या कह रहा है तू? तुझे लगता है तेरी माँ ऐसा करेगी? अरे सब झूठ है ये। देखा समीर, अब ये झूठ बोल रही है। अरे अरे, हे भगवान, झूठ मैं नहीं बेटा, तेरी बीवी बोल रही है। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। माँ जी, आखिर आपको मुझसे दिक्कत ही क्या है? आपको तो मेरा किया कोई काम पसंद नहीं आता। आज आपने मेरा पैर जला दिया, कल को तो आप मुझे जहर देके मार देगी। हे भगवान, मैं तो ये घर ही छोड़कर चली जाऊंगी। नहीं काजल, अगर घर छोड़कर कोई जाएगा तो वो माँ जाएगी। इस उम्र में मैं कहाँ जाऊंगी? अच्छा, तो अब आपको अपनी उम्र याद आ रही है और मेरी बीवी पर जुर्म ढाते हुए आपको ऐसा याद नहीं आया? अपना सामान उठाइए और निकल जाइए मेरे घर से। अरे अरे बेटा, ऐसा मत कर, मैं कहाँ जाऊंगी इस उम्र में। रहम खा। आप तो माँ होने के नाम पर भी कलंक हो। निकल जाओ मेरे घर से, मैं भी सोच लूंगा। मर गई मेरी माँ। दोनों पति पत्नी घर के अंदर चले जाते हैं। देवकी हाथों में अपना सामान लिए रोती हुई चली जाती है और भूखी प्यासी एक वृद्धा आश्रम में जा पहुंचती है। वहीं दूसरी तरफ समीर की तबीयत बिगड़ना शुरू हो जाती है। एक रात उसके सीने में बहुत काजल, काजल जल्दी आओ। काजल, काजल। जी, क्या हुआ आपको? आप ठीक तो है ना समीर? काजल जल्दी से अपने पति समीर को लेकर हॉस्पिटल पहुंचती है, जहां उसे आईसीयू में भर्ती किया जाता है। डॉक्टर जल्दी से समीर का इलाज शुरू करते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर बाहर जाते हैं और काजल से कहते हैं, जी देखिए, आपके पति के दिल में छेद है। हमें जल्द ही कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो अपना दिल इनको देने के लिए रेडी हो, वरना हम इनको नहीं बचा पाएंगे। अपने बेटे के बीमार होने की खबर जैसे ही देवकी को मिलती है, वो जल्दी से हॉस्पिटल पहुंच जाती है और अपना दिल अपने बेटे को दे देती है। डॉक्टर देवकी का दिल निकालकर समीर के सीने में ट्रांसप्लांट कर देते हैं, जिससे उसकी जान बच जाती है, पर उसकी मां मर जाती है। होश में आने पर काजल उसे सारी बात बताती है कि किस तरह वो अपनी सास के खिलाफ षड्यंत्र रचती रहती है। आज तक उसने जो भी किया वो सब झूठ था। अपने द्वारा की गई गलतियों पर पछतावा होने लगता है और वो अपने दिल पर हाथ रखता है तो उसे एक आवाज सुनाई देती है, बेटा मैंने कहा था ना, तेरी खुशी से ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। भगवान तुझे लंबी उम्र दे मेरा लाल।